हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कैपजेमिनी में जो इंग्लिश मोचा टेस्ट होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। मैंने हाल ही में ये टेस्ट दिया हुआ है। मेरा 11 राउंड हुआ था। उसके बाद मेरा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक मेल आई थी। उसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बोला गया था और साथ में ही एक लिंक दिया गया था इस टेस्ट को देने के लिए। तो मैंने वो टेस्ट दिया और मैंने वो टेस्ट क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। मैं आपको और बता दूं कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको एक दूसरा चांस मिलेगा। एचआर आपको दूसरा लिंक भेजेगी। तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसमें इस टेस्ट में होता क्या है। बेसिकली इसमें 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो स्पीकिंग का होता है। उसका ड्यूरेशन होता है 10 मिनट का। आपको 10 मिनट के अंदर एक सिनारियो दिया जाएगा। उस सिनारियो के अंदर आपको 1 मिनट के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके सबमिट करना होता है। जैसे इस सेक्शन पे जाएंगे, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि हर एक सेक्शन का अपना एक अलग टाइमर होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पहला सेक्शन को 5 मिनट में कंप्लीट कर लूं और 5 मिनट हमारे नेक्स्ट सेक्शन में ऐड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। आपको 10 मिनट के अंदर वो करना है। वो टाइम इलेप्स हो जाएगा और उस टाइम को आप आगे यूज नहीं कर पाओगे। तो आप पूरा टाइम लीजिए। हर एक सेक्शन का 10 मिनट है तो पूरा 10 मिनट लीजिए और आराम से सोचिए समझिए। फिर उसके बाद 1 मिनट का रिकॉर्ड करके वीडियो आपको सबमिट करना है। तो मेरे सिनारियो में क्या था, मुझे क्या बोला गया था स्पीकिंग के लिए। ये सिनारियो मुझे दिया गया था कि टीम लीडर लीव अर्ली फ्रॉम ऑफिस एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गेदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कलीग। तो ये हमारे सिनारियो में था। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। ये दूसरे सेक्शन में क्या होता है कि आपको एक ईमेल लिखना होता है। उस इस सेक्शन में आपको कम से कम 100 वर्ड का ईमेल लिखना है। 100 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है और इसमें भी 10 मिनट टाइम पूरा इलेप्स हो जाएगा। वो आगे ऐड नहीं होता ये टाइम। मेरे सिनारियो में क्या था, जो ईमेल लिखना था ये था। मेरे सिनेरियो में एक मेल लिखने का ये था कि राइट ए ईमेल फॉर रिशेड्यूलिंग ब्रेन स्टॉर्म मीटिंग ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर मीटिंग। मेरे केस में तो ये सिनेरियो दिया गया था। इस पे आपको कम से कम 100 वर्ड लिखना होता है। तो आप सोचिए समझिए और 100 वर्ड लिखिए। और इस ईमेल राइटिंग में आपको दो चीज़ें ध्यान देनी होगी। आपको एक तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना हो। वो ज़्यादातर मोचा वाले क्या करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक देखते हैं और ग्रामेटिकली एरर देखते हैं। आपकी ये दो चीज़ें सही होनी चाहिए। बाकी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप आराम से लिख लोगे। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में आपको रीडिंग का है। इस सेक्शन में आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस 15 मिनट के अंदर आपको 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है फिल इन द ब्लैंक्स होता है। आपको एक पैसेज दिया होगा। उस पैसेज के अंदर कई जगह फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। उसको आपको फिल करना होता है। और बाकी 7 जो क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज होता है। आपको पैसेज को रीड करके नीचे दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना होता है, टिक करना होता है। जैसे मैं आपको एक सिनेरियो बता दूं, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको एक पैसेज दिया होगा। उस पैसेज में ये बोल दिया जाएगा कि ये जो अंडरलाइन कर देंगे किसी सेंटेंस को। मान ली 4-5 वर्ड को मिला के एक सेंटेंस बना दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, बोल दिया गया कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है या नो एरर है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं थर्ड सेक्शन। अब बात करते हैं फोर्थ सेक्शन में। सेक्शन 4 में आपको दो ऑडियो अमेरिकन एसेंट में सुनाई जाएंगी और उस ऑडियो को आपको सुन के उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर देना होगा। दोनों ऑडियो क्लिप 5 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इसका लेवल जो होता है इजी होता है। आप ध्यान से सुनोगे तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, एक बात मैं और आप लोग को बता दूँ, आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा। जो फर्स्ट सेक्शन होता है और सेकंड सेक्शन होता है स्पीकिंग और राइटिंग का, ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत सर्च किया है, यूट्यूब पे देखा है और ग्लासडोर पे देखा है। और मेरे केस में भी यही वही सिचुएशन आई
कि 2 ही सिचुएशन पे वो सब्जेक्ट पे वो आपको सिनेरियो बताएँगे। एक तो या कलीग या तो क्लाइंट। बस कलीग और क्लाइंट से ये रिलेटेड सिनेरियो देते हैं। आपको जो तैयारी करनी होगी वो क्लाइंट और कलीग से रिलेटेड तैयारी करनी होगी। और थर्ड सेक्शन में जो रीडिंग में होगा आपको ग्रामेटिकली एरर पे ध्यान देना होगा कि आपको कहाँ इज लगेगा, कहाँ आर लगेगा, कहाँ हैस होगा, कहाँ हैव होगा। इस टाइप की आपको तैयारी करनी होगी। इसी रिलेटेड से वो पूछते हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।